नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जब आप किसी सुंदर और आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? अनायास ही उसे देखते चले जाते हैं, उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं। तो अगर हम आधुनिक वक्त की बात करें तो आधुनिक समाज में हर युवा जो है आज वो ग्लैमरस दिखना चाहता है। लेकिन जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है और जिस तरीके से आज हम ना हमारे पास खुद के लिए वक्त है, ना हम अपने रहन सहन का ध्यान देते हैं, ना हम किस तरह का भोजन हमें करना इस पे ध्यान देते हैं। ऐसे में आधुनिक समाज में अपनी जीवन शैली जैसी हमारी है उसके आधार पर ग्लैमरस दिख पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप समझ गए होंगे हमारा आज का जो जीवन शैली का विषय है वो ग्लैमर से संबंधित है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर जी मौजूद हैं। मेघना ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेघना जी, कार्यक्रम की शुरुआत क्योंकि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, मैं आपके विषय में बताऊं, आपके विषय में चर्चा करूं, इससे पहले ही जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप कहाँ से हैं? जी नमस्ते। पहले तो सबको, मैं बेसिकली यहीं से हूँ, देहरादून से। मेरी शिक्षा के तौर पर मैं आयुर्वेद की छात्रा हूँ और इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है क्योंकि उत्तराखंड और आयुर्वेद का जो संबंध है वो बहुत अटूट है, बहुत आप कह सकते हैं बहुत पारंपरिक है। आयुर्वेद और उत्तराखंड जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी बिल्कुल। तो आज मुझे खैर यहाँ आकर बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि दूरदर्शन ने मुझे ऐसा अवसर दिया। जी मेघना जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपको दूरदर्शन की टीम के माध्यम से यहाँ पे शुभकामना बधाई भी देना चाहेंगे। मेघना जी, हर इंसान सोचता है कि वो बचपन से क्या बनना है, तो क्या आप बचपन से सोचती थी कि आपको इस फील्ड में जाना है या उत्तराखंड बनना है, या फिर एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि आप इस तरफ आ गए? सबसे पहले तो बचपन से ही मेरा रुझान थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और उसी के लिए पहले मैंने नीट दिया। यहाँ पे सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ज़िंदगी में शायद और भी कुछ है जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस माध्यम से हम उत्तराखंड को भी एक मतलब एक्सप्लोर करेंगे, उत्तराखंड का नाम होगा, और इस वजह से मैंने इस साल पार्टिसिपेट किया। जी मेघना जी, कितना मुश्किल आपको लगता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपका डॉक्टरी का आपका अनुभव रहा है, आप डॉक्टरी की पढ़ाई यहाँ पे कर रही हैं, ऐसे में ये फील्ड दोनों बहुत ही अलग फील्ड हैं। एक्चुअली ये फील्ड बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर कह सकते हैं एक आम तौर पर। हाँ, बहुत मुश्किल है दोनों तरफ। मतलब पढ़ाई भी एक बहुत ज़रूरी फील्ड है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। पर कुछ होता है ना, आपके सपने, आप सपनों के बिना भी नहीं रह सकते। तो ये मेरा सपना था और दोनों सपने पूरा करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों तरफ मुझे मेहनत करनी होगी और परिश्रम है, कठिनाई है, लेकिन हाँ, अगर आपका पास मनोबल है और आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने किया। जी बिल्कुल मेघना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्वास, मनोबल बहुत आवश्यक होता है किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि क्योंकि परिवार का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, परिवार किस तरह सपोर्टिव रहा है आपके साथ? सर मैम, परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। एक तरीके से मेरी मम्मी का ही सपना था, वो पढ़ी हुई माधुरी दीक्षित को देखते हुए, श्रीदेवी को देखते हुए, और वही सारी सीख, वही सारी कलाएं उन्होंने हमें भी बचपन से सिखाई। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है उनकी तरफ भी कि मैं इस फील्ड में आऊँ, कुछ नाम करूँ। और वो तो इतनी खुश हैं जैसे कि मतलब वो तो फूले नहीं समाई उसके बाद। उनको आज तक यकीन नहीं होता है कि मैं इस फील्ड में इतना आगे बढ़ गई हूँ। मैंने ऑलरेडी खिताब जीत लिया है। मेरे फादर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में ही हैं, तो इसलिए उनका भी बहुत रुझान इस तरफ रहा क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसी फील्ड में है नहीं। तो इसीलिए उनको बहुत मतलब आश्चर्य भी हुआ, पर वो साथ में सपोर्ट भी उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। जी मेघना जी, परिवार का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि फिटनेस की बात करते हैं, जैसे आजकल की हम जीवन शैली की यहाँ पे, क्योंकि कार्यक्रम हमारा यही है, जीवन शैली हमारी बहुत परिवर्तित हो गई है। बाहर खाना, बाहर ज़्यादा घूमना, तो ऐसे में अपने आप को नियमित रखना, संयमित रखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मैम, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन क्योंकि मैं आयुर्वेद की ही छात्रा हूँ तो आयुर्वेद ने मेरा बहुत साथ दिया। आयुर्वेद ने मुझे सिखाया कि कैसे हम ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी बॉडी को सिंक करें। जैसे कि आजकल के लोग हैं, वो उन्हें लगता है कि अब गर्मियाँ आ गई तो एसी, जी है ना, एंड वो लोग नहीं सोचते कि मटके का पानी अच्छा है कि नहीं है। लेकिन लोगों को, और ख़ासकर हम जैसे लोगों को, यूथ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद आपको एक ख़जाना है जो आप एक्चुअली में भूल रहे हैं। आप जा रहे हैं दूसरी शैलियों में जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए है।
और हमारी बॉडीज़ के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आयुर्वेद ने मेरा बहुत साथ दिया। आयुर्वेद किसी का भी साथ दे सकता है, लेकिन अगर आप आयुर्वेद को पढ़ना चाहें और उसको स्वीकार करना चाहें। जी, तो आपके लिए मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल यहाँ पे रहा है, क्योंकि जिसकी आप शिक्षा ले रही उसने आपको इस खूबसूरती के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ पर किया है। बिल्कुल मैम, इसमें आप जैसे और बच्चे हैं जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि ग्लैमर फील्ड की जब बात होती है तो इंसान को यही लगता है ठीक है आपको आकर्षक दिखना है, इसके साथ नियमित रूटीन किस तरह का रहता है? सबसे पहला रूटीन है अपने मानसिक बल। मनोबल तो एक चीज़ है ही, पर मानसिक बल। आजकल जो लड़कियां हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती हैं जी, किसी कोई ऐसी लग रही है तो हमें भी ऐसा लगना है, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका मनोबल ही वो चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, भगवान ने बहुत अच्छे से आपको बनाया है, बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, दूसरों को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए। वो सबसे बड़ी बात है, और मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती भी आज के यूथ को यही है, एक किसी को देखकर अपने आप को कंपेयर करना। मुझे लगता है कि आपको कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आप अपनी जीवन शैली पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, जैसे आप खाते हैं पीते हैं, उन सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेघना जी, कभी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं, यूथ हैं आप, कभी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने एक तो आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ आप पढ़ाई कर रही हैं और आप ग्लैमरस फील्ड से हैं, तो कुछ चीज़ छूटती चली जा रही है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में वो विश्वास है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं। एक सपना काफ़ी नहीं है, एक ज़िंदगी है, पर सपना तो एक होना ज़रूरी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने सपने चाहें उतने कर सकते हैं, और अब सबको पूरा करना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा संयम के साथ आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी, मेघना जी, मिस उत्तराखंड का खिताब आपने यहाँ पे हासिल कर लिया है, ऐसे में अब आगे चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जाएंगी। जब आप एक प्लेटफॉर्म में जीत जाते हैं तो आगे जब आप बढ़ते हो तो वो चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं? मुझे ऐसा लगता है जब आप एक बार जीत जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप हर बार जीतते रहेंगे। एक प्रेशर आपके सर पर आ जाता है, लोग सोचते हैं कि आप यहाँ जीते, अब आप अगले बार नहीं जीते तो लोग क्या कहेंगे। पर वही बात जो मैंने पहले बोली कि लोग अगर अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें तो सारी परेशानियाँ ही हल हो जाती हैं। मैं क्यों सोचूं कि कोई मुझे क्या बोलेगा। मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे एक बात बोली थी कि हम क्यों सोचें कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं ये सोचती हुई चली हूँ ज़िंदगी में कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत अच्छा तजुर्बा मिल रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी, मैंने मेहनत पूरी करी, बट एक उम्मीद, एक प्रेशर नहीं रखा अपने सर पे कि मुझे सपने पूरे करने, ये करने, वो करने। नहीं, छोड़ दो। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो मुझे लगता है आगे भी जब मैं अगले प्लेटफॉर्म्स तक पे जाना चाहूँगी और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करना चाहूँगी, तब मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगी। तब मैं सोचूंगी कि मैंने अपना 100% दिया और वही मेरे लिए बहुत है। मैम, मोटिवेशन हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको मोटिवेट किसने किया इन दोनों फील्ड्स के लिए? जी, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मेरी मॉम से ही मिला है, मेरी मम्मी से मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी की वजह से, जैसे आप जानते हैं उस टाइम पे जल्दी शादी होना, सपने पूरे ना होना, ग्रेजुएशन तक ही मुश्किल से पढ़ाई होना, इन सब वजह से मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है, अपने आप कमाना है, एक मुकाम हासिल करना है, उसके बाद ही देखना है कि शादी करनी है या नहीं करनी है। तो उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहा। इस पूरे दौरान भी वो मेरे पास अपने आप अकेले आई, वो कभी घर से नहीं निकली हैं। 40 साल की उम्र में वो कभी अपने घर से नहीं निकली, कभी कोई बस नहीं लिया। लेकिन इस वजह से, क्योंकि मैं ये कर रही थी, वो अपने आप आई, अपने आप मेरे साथ रहीं, अकेले कपड़े खरीदना, सब कुछ करना ताकि मेरा कंपटीशन अच्छा हो सके। तो इस वजह से उनको देख के मुझे ऐसा लगता रहा हमेशा कि मुझे जीतना ही है, ये ताज मेरा नहीं है, ताज उनका है। ये मैंने बोला था जीतने के बाद भी, और आगे भी मेरी जितनी भी सफलताएं होंगी वो सब सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी। जैसे मैम, कार्यक्रम जीवन शैली है हमारा, तो जीवन शैली में जीवन शैली और खुद को आकर्षक बनाए रखने के बीच का जो ये सामंजस्य कैसे बिठाती हैं आप? जी, मैं ये सोचती हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ ही चल सकती हैं। जी, अगर मैं सिर्फ ये चाहूँ कि मैं अच्छी लगूँ, लेकिन मैं इसके लिए डाइटिंग करूँगी, जैसे आजकल के लोग करते हैं, खाना नहीं खाते पूरा दिन, और फिर वो सोचते हैं कि हम में एनर्जी नहीं आ रही है, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मोटिवेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ खाने से आता है, सब कुछ आपकी अपनी जीवन शैली से आता है, जैसे कि ये कार्यक्रम है ही। तो वही मैं बार बार बोलूँगी कि अगर आप बस पलट के अपना जो इतिहास है आयुर्वेद का और एक नॉर्मल अच्छी जीवन शैली का, टाइम से सोने का, टाइम से मतलब जागने का, हर चीज़, अब लोग एक्चुअली क्या है ना कि बहुत कल्चर चेंज हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कल्चरल शिफ्ट की वजह से लोग इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे। वो सुंदर लगना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं।
तो मुझे आपसे यही बोलना है कि आप बिना काम करे सुंदर नहीं लग सकते। आपको टाइम से सोना होगा, महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको सेवन करना होगा, ऋतु के अनुसार आपको चलना होगा, और तभी आप ये जो गैप है जीवन शैली और सुंदर लगने के बीच में, आप उसको पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेद ने यहाँ आपको बहुत मोटिवेट किया है और बहुत यहाँ पर आपका साथ भी आयुर्वेद ने दिया है, क्योंकि जिस तरह ऋतु परिवर्तन की बात है, अपने आप को सुंदर लगने और किस तरह का खान पान आपका यहाँ पे होना चाहिए, वो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको आयुर्वेद से भी मिली हैं। लेकिन मैम जैसे हम बात करें, आजकल का जो युवा वर्ग है वो ध्यान नहीं देता है, बाहर का खाना ही खाता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर वो युवा वर्ग आज चाहता है मैं ग्लैमरस दिखूँ, तो कैसे पॉसिबल होगा? मैम पॉसिबल पढ़ाई से होगा जी। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी ही होगी। सिर्फ रील्स देखकर आजकल बहुत चीज़ें आती हैं, कोई बताता है ये खाइए, कोई बताता है ये नहीं खाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हमारे ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी बुक्स हो, जो ऑथेंटिफाइड बुक्स हो, अगर आप पढ़ें तो आपको अपनी शरीर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आपका शरीर मुझसे अलग है, आपका खाना पीना मुझसे अलग होगा, तो अपने आप को कंपेयर ना करते हुए और दूसरों की तरह नहीं खाते हुए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर को क्या पसंद है, आपके शरीर को क्या चीज़ सूट करती है, और जैसे ही आप ये जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये खाना चाहिए था और ये नहीं। उससे आपके शरीर में जो तेज आएगा वो अतुल्य होगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमें अपने शरीर को जानना पहले आवश्यक है, अगर आप ग्लैमर यहाँ पे बात करते हैं। मैम आपने जिस तरीके से इस फील्ड में आगे आप बढ़ी हैं, आपको क्या लगता है कि अब अगला पड़ाव आपका क्या है? मैं तो बिल्कुल नेशनल्स की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, पर मुझे चाहिए कि संपूर्ण भारत मेरे नाम से जाना जाए। तो मैं बिल्कुल नेशनल पेजेंट्स की तरफ जाना चाहूँगी और उसके लिए पूरी मेहनत करूँगी। मैम अगर ग्लैमर फील्ड की जब हम बात करते हैं, तो आपको जिस तरह आजकल की लड़कियां हैं, उन्हें लगता है ग्लैमर, जैसे अभी आपने कहा भी कि ज़ीरो फिगर होना चाहिए, वो फिर खाना पीना छोड़ देती है, क्या सच में सिर्फ ज़ीरो फिगर ही ग्लैमर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मॉडलिंग की बात करते हैं तो एक अलग तरीके का फील्ड है, वहाँ पर एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ एक अलग चीज़ है, एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस फील्ड की बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे ही कंपटीशन में बहुत ऐसी लड़कियाँ थी जिनका फिगर कह लो या बॉडी कह लो मुझसे हेल्दी थी, अच्छी थी, फिट थी, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन अंत में आपको सबको पता है कि क्या हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पर पेजेंट में ये ज़रूरी नहीं है। तो जितनी लड़कियां हैं जो इसके लिए आगे काम करना चाहती हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, पर आपकी एक मानसिकता है जो पेजेंट्स में दिखती है, तो आपको मानसिकता पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन आप स्टेज पे नहीं बोल पाए, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर, आपकी एक आइडियोलॉजी है, आप क्यों आए हैं, क्यों करना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मैम जब ग्लैमर की बात करते हैं तो पहनावे की बात सबसे पहले आती है, तो जिस तरीके से आपने पहनावा यहाँ पे रखा है, अक्सर हमें लगता है कि हमें ग्लैमर दिखने के लिए ग्लैमरस कपड़े ही पहनने होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ग्लैमरस दिखने के लिए आपको ग्लैमरस आउटफिट ही पहनने होते हैं? मैं एक राजपूत घर से आती हूँ जी, और हमारे रूट्स सीधा राजस्थान जाते हैं, तो हमें पता है कि आप कितने एलिगेंट लग सकते हैं पोशाक पहनकर भी, जी, जिसमें आपके शरीर का एक अंग नहीं दिखता है, लेकिन आप लगते हैं, आप रानी सा लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना ज़रूरी है। आप क्या हैं, आप अपने कपड़ों से नहीं जाने जाएंगे, आप अपनी बातों से, अपने कॉन्फिडेंस से जाने जाएंगे। तो ग्लैमरस लगने के लिए छोटे कपड़े पहनना या आप बोल सकते हैं अश्लीलता बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अश्लीलता आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी, सिर्फ ये आपकी अपना मनोबल है, आपका कॉन्फिडेंस है, आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हैं, जो आपको लेकर जाएगा। जी मैम। मेघना जी, जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि आप व्यायाम किस तरह करते हैं, आपकी दिनचर्या किस तरीके की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, हमारे पास वक्त नहीं होता, ऐसे में आप खुद के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? मैम खुद के लिए वक्त निकालना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा आपने पहले भी बोला कि ग्लैमरस लगने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बिल्कुल मेरे दिन की शुरुआत भले ही 5 बजे होती हो, लेकिन मतलब मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ जूसेस और इन सब चीज़ों से। मतलब जूस वगैरह आप डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करे, जैसा मैंने पहले भी बोला। जी। तो जूस वगैरह से शुरू कीजिए और हल्का नहीं, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कीजिए। मैंने आजकल लोगों में प्रचलन देखा है कि वो सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। जी। जल्दी हो या कैसे भी हो, लेकिन आपको सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दिन में थोड़ा कम और रात में बिल्कुल नहीं, ऐसा। तो ये जैसे आप एक स्केड्यूल बना लेंगे, 21 दिन तक आप फॉलो करते हैं उस स्केड्यूल को, तो धीरे धीरे आपकी अपने आप ही एक आदत डेवलप हो जाती है, एक शैली डेवलप हो जाती है कि मुझे इतने बजे उठना है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से सेट हो जाती है।
तो अगेन यही बोलूँगी कि जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। मतलब ज्ञान होना बहुत आवश्यक है जी, यहाँ पे। जी जी मैम, अक्सर हम ये भी सुन रहे हैं कि जैसे लड़कियाँ होती हैं सुंदर दिखने के लिए, या पुरुष होते हैं कि हम मोटे ना रहे तो रात का खाना स्किप कर देते हैं, वो कितना सही है? रात का खाना स्किप करना मुझे तो लगता है कि सही है, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि 7 बजे के बाद मतलब सायंकाल में आप खाना ना खाएं। यही मैंने बोला कि आप सुबह का नाश्ता अच्छा करें, भारी भरकम नाश्ता करें, दिन में थोड़ा और कम खाएं और रात में बिल्कुल कम खाएं या फिर 7 बजे से पहले खा लें। क्योंकि इससे अगर हम पश्चिमी भाषा में बोले, जो उन्होंने हमारी ही शैली ली है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे आप भूखे रहते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से लगाएं 7 बजे के बाद से अगले दिन सुबह तक, तो वो इतना ही टाइम बैठ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ही लेगेसी है जो वो लोग लेके गए हैं और अब लोग उसको वापस से फॉलो करने लगे हैं। जी मेघना जी, अगर आगे की हम बात करते हैं, आगे के सफ़र की आपकी बात करते हैं, अब आपको क्या लगता है कि आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो किस स्तर से, क्योंकि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है यहाँ पे, तो चुनौतियाँ किस स्तर से बड़ी हैं? मैम, चुनौतियाँ इस तरह से बढ़ी हैं कि पहले तो मैंने बताया ही कि थोड़ा जिम्मेदारियों जैसा एहसास हो जाता है। लोग आपसे आशाएं रखते हैं कि आपने उत्तराखंड के लिए नाम किया तो आप इसका नाम और आगे बढ़ा कर लेकर जाएं। हाँ, वो जिम्मेदारियां हैं, प्लस मेरी जो शिक्षा है मुझे उसको पूरा करना है, तो उसकी भी एक अलग जिम्मेदारी है। लेकिन मैं साथ में चलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ साथ में मैं उन्हें बैलेंस कर पाऊँ। तो अभी मेरे लिए मेन चुनौती मेरी पढ़ाई को बैलेंस करना है इसके साथ। मैम, चिकित्सा शिक्षा और ग्लैमरस, दो फील्ड को लेकर आप समानांतर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में जब कुछ युवा आपसे मिलते होंगे तो उन्हें किस तरह आप समझा पाती हैं? जनरली जो मुझे यूथ या युवा लोग मिलते हैं, वो सबसे पहले मतलब उन्हें पढ़ाई से आजकल थोड़ा सा मुझे लगता है एलर्जी हो गई है। जी। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप जल्दी ग्लैम पा सकते हैं और जल्दी आप फेमस हो सकते हैं। और जब भी वो मुझसे ये बात करते हैं कि मैम हम कैसे करें या हम कैसे फेमस हो जाएं, तो मैं उन्हें सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आप बिना शिक्षा के आधार के कहीं नहीं जा सकते। एक आपका आधार है आपकी शिक्षा। आप क्या करते हैं, लोग आप बोलोगे कि मैं ग्लैमरस हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, फिर भी लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे भी कई बार पूछते हैं, और वैसे क्या करते हैं? जी, वैसे क्या करते हैं मतलब कि एक आधार आपके लाइफ में होना ज़रूरी है। जी। तो मैं उन्हें सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आप अपने ग्लैमर के लिए अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, और अगर आपने पढ़ाई कर ली है, ख़त्म हो गई है, तब आप पूरी तरीके से अपना सब कुछ इसमें फील्ड में आप दे सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप पूरी तरीके से इसमें समर्पित होंगे। आप मेरी तरह 2 नौका की सवारी नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से समर्पित होंगे तो आपको ग्लैम जल्दी भी मिलेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि मुझे कॉलेज जाना है या फिर मुझे इंटर्नशिप पे जाना है। आपको टेंशन नहीं होगी, आप पूरी तरीके से एक समर्पण कर पाएंगे ग्लैमरस की लाइफ की तरफ। मेघना जी, जब हम कभी भी बात करते हैं तो यही बात सामने आती है कि हमें सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है, किसी भी फील्ड के लिए और किसी भी जीत के लिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही समझदार, आप समझ रही है कि आज का युवा कहाँ जा रहा है और किस तरफ आपको जाना है, ये आपका फोकस क्लियर है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी की चुनौती जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आज का युवा किस तरफ जा रहा है? मुझे लगता है कि आज का युवा बहुत ज़्यादा भटक गया है। ऐसा सच बोले तो मैं भी उसी फील्ड में हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, लेकिन अपना आधार छोड़ना या फिर लोग अपना कल्चर ही चेंज कर लेते हैं, है ना। मतलब चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरों की बातों में आना हो, बरगलाना हो, ये सब आजकल के युवा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि अगर कोई एक इंसान ऐसा कर रहा है तो हम भी उसी के पीछे, हम भी यही करेंगे। तो भेड़ चाल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आजकल युवा में बढ़ गई है। उनको दूसरों से इन्फ्लुएंस वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बोली। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए कि आपकी लाइफ है। अंत में दूसरे का कुछ भी हो, लेकिन आपकी लाइफ होगी जो आपके हाथ में होगी। तो मुझे लगता है आपको अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, अपना एक अलग मुकाम, एक अलग पहचान आपको बनानी चाहिए। दूसरों के साथ मिलकर कभी भी कुछ नहीं हुआ है ना। तो एक भेड़ चाल से अलग निकलिए और अपने लिए काम कीजिए। जी मेघना जी, इस फील्ड में बहुत से बच्चे होंगे जो इस फील्ड में आना चाहते होंगे। अगर वो इस फील्ड पे आना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है, किस तरह का रास्ता आप तय कर सकती हैं? मैंने सबसे पहले तो एक जीतने के बाद ये उनको बताया है कि आप जीत सकते हैं 2 नाव में सवारी करने के बाद भी, या ज़िंदगी में जितनी चुनौतियाँ आए उसके बाद भी आप चाह सकते हैं तो आप पा सकते हैं। जी। तो अगर वो लोग मुझसे पूछते भी हैं, बहुत सारी बच्चियां थी जिनका मैसेज मेरे पास था उसके बाद कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं, तो मेरा उनके लिए मतलब एक ही संदेश था कि आप सिर्फ अपनी एक जीवन शैली बनाइए, अपने आप को उस फॉर्म में लाइए,
इतना आपके अंदर मनोबल हो कि आपको नहीं भी पता है क्या बोलना है, फिर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि जब आप जीत जाएंगे, ये सफ़र तब शुरू होगा। ये सफ़र जीतने से ख़त्म नहीं होगा, ये जीतने के बाद शुरू होगा। जैसे आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रही हूँ, तो ये मेरे सफ़र की शुरुआत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, मनोबल नहीं हुआ, तो आप आगे यहाँ इस स्तर पर नहीं आ पाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैंने उनको हमेशा ये बोला कि ग्लैमर एक चीज़ है, एक अपना फिजिक बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने अंदर मनोबल को सबसे पहले आप स्थापित करें, अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें, और जिसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन आप करें अपना, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपकी राह कैसी होने वाली है। मैम, हर चीज़ के लिए समय का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। आप यहाँ पे आयुर्वेद की शिक्षा भी ले रही हैं, चिकित्सा शिक्षा भी आप यहाँ पे ले रही है, ग्लैमर के फील्ड में भी है, तो समय को कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैं देखती हूँ कि कहाँ मुझे जाना जिस टाइम ज़रूरी है। जैसे आज मुझे लगा कि मुझे दूरदर्शन जाना बहुत ज़रूरी है तो आज मैंने फिर अपने टीचर्स को बताया और उन्होंने मुझे अनुमति दी कि आप बिल्कुल जाइए, आप हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, और अपने साथ एक, आप कह सकते हैं, एक आइडियल का होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आप पूछ सकें, जिनसे आप बात कर सकें। तो उस हिसाब से मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। जहाँ मुझे जाना इस टाइम लगता है ज़रूरी है, मैं उस टाइम वहीं पे मौजूद होती हूँ। जी मेघना जी, समझदारी हर चीज़ के लिए बहुत आवश्यक होती है। इतनी समझदारी जो आपके अंदर, एक युवा के अंदर आज मैं देख पा रही हूँ, ये समझदारी आपको क्या लगता है? जैसे आपने अपनी माँ को कहा है कि जीत के लिए भी आपने अपनी माँ को यहाँ पे मोटिवेट किया है, कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया है, पर ये समर्पण, ये समझदारी आपको क्या लगता है बचपन से थी मेघना के अंदर? मुझे लगता है कि मेघना जब छोटी थी तो बहुत चंचल थी जी, बहुत भटकती थी, और मुझे ये लगता है कि अगर ये मुकाम मुझे बहुत पहले मिला होता, मान लीजिए 18 साल की उम्र में मिला होता, तो शायद मुझ में इतनी समझदारी नहीं होती। तो मुझे लगता है समझदारी तो उम्र के साथ आती है। लोगों को देखकर, लोगों को मिलकर आप जानते हैं कि ये समाज कैसा है, ये दुनिया कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये समझदारी मुझे मेरी आयु के साथ आई है। बिल्कुल, तो ये समझदारी आपको आपकी आयु के साथ आई है। आपकी आयु जो है इस वक्त, जो समाज में जो आपकी आयु है, उस हिसाब से जो वर्तमान जो युवा है उनकी सोच भी थोड़ी अलग है, उनकी ज़रूरतें भी बहुत अलग है। तो कहीं लगता है कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी या कुछ चीज़ से छूटती जा रही है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे इंटरनेट था, लेकिन साइबर कैफ़ेज़ में हुआ करता था जी। तो मुझे लगता है कि वो तो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थी। आज का युवा जो है वो चैट जीपीटी के अलावा बात नहीं कर सकता। कोई डिबेट लिखने को बोलो या स्कूल में आप डिबेट लिखने को बोलिए, तो वो चैट जीपीटी के बिना या गूगल के बिना वो काम नहीं कर सकते। लेकिन जिस टाइम पे हमें बोला जाता था, हमें पता भी नहीं था कि अच्छा इंटरनेट है, अच्छा पैसे लगेंगे, तो हम नहीं जाते थे, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। तो मुझे लगता है कि जो आईक्यू का डेवलपमेंट है वो एंटी है देन इंटरनेट। जितना ज़्यादा आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते जाएंगे, आपका अपना आईक्यू उतना कम होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि उतना आईक्यू हमने उस टाइम इस्तेमाल किया, तो मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में। अगर मेरे से कुछ छूटा भी हो तो कोई बात नहीं, आज मैं काफ़ी काबिल हूँ और बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा ही काबिल हूँ। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ, जो छूटा छूट गया, कोई मतलब हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि कोई चीज़, इंटरनेट जो उस वक्त नहीं था उस स्तर का, वो अच्छा रहा आपकी सक्सेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अब आपको क्या लगता है कि आज की हम जीवन शैली है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम, इस जीवन शैली में ग्लैमर को जोड़ के अगर हमें रखना है, जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद की शिक्षा भी यहाँ पे बहुत आवश्यक उसमें हो जाती है, आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं को क्या समझना पड़ेगा? आज के युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि एक दुनिया है जो स्क्रीन के बाहर है। जी बिल्कुल। आजकल आपने देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट्स सेल्फी लेते लेते हो जाते हैं, कितना वो अपना रील बना रहे होते हैं और उतने में मतलब उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को जानना ज़रूरी है कि आप जो इंटरनेट है, आपका कंप्यूटर है, उसके बाहर भी एक दुनिया है जहाँ आपके माँ बाप हैं, जहाँ आपकी फैमिली है, आपको उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। आपको खुद से आपको होना चाहिए कि आप बाहर जाएं, खेलें। मुझे ऐसा दिखता है कि आज के लोग का खेल कूद बहुत कम हो गया है, लोग इंडोर ही रहते हैं, इवन इंडोर भी नहीं खेलते हैं अब। सबको सिर्फ टाइम जो बिताना है वो फ़ोन पर बिताना है। तो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन के बाहर एक बहुत खूबसूरत दुनिया है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और आपको उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मेघना ने कौन से इंडोर आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करती है? मुझे आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन बहुत पसंद है, और खैर इंडोर गेम्स का मुझे शौक़ ज़्यादा नहीं हुआ करता था, बट कोविड के टाइम से तो हमें लूडो, सांप सीढ़ी सभी का बहुत शौक़ हो गया। और मैं तो खुश थी, सच बताऊं तो मैं आपको, कोविड के टाइम से, क्योंकि आप परिवार के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, ऐसा लगता था कि एक दूसरे के बारे में इतना जानते ही नहीं थे पहले, जितना टाइम कोविड में हम लोगों को मिला। तो इस वजह से मेरी इस खेल में रुचि ज़्यादा बढ़ी। मैम, ग्लैमर फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका बाय बर्थ खूबसूरत होना आवश्यक है,
या आपका आत्मविश्वास इस कदर होना चाहिए कि आप हर परिस्थिति में खूबसूरत लगें? अगर हम पहले मिस इंडिया की पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि हर कोई ऐश्वर्या राय नहीं थी जी। तो इसका मतलब ये है कि आपका बाहरी खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आजकल ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपका अगर मनोबल है, अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप स्टैंड आउट करते हैं, ना कि सिर्फ जजेस को लेकर, लेकिन लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपकी पब्लिक प्रेजेंस कैसी है आजकल के टाइम पे, स्पेशली जिस टाइम वो लोग जीते उस टाइम पे तो कोई इंटरनेट नहीं था, बट आज के टाइम पे इंटरनेट है। आपकी प्रेजेंस कैसी है, आपकी एक स्टोरी क्या है, क्यों आप ये बनना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी आ जाती है। तो इसमें आपकी बाहरी सुंदरता का कोई रोल नहीं है। मेघना जी, रंग रूप की हम यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें ये लगता है कि इस तरह का रंग जो होगा वही आपको इस फील्ड में आगे ले जा सकता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैम बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, और आजकल ये चीज़ बदल रही है और बहुत अच्छे के लिए बदल रही है। आज आप दिल्ली जाएं या कहीं और जाएं और उन्हें अगर मॉडल्स चाहिए तो वो आपको गोरा करके वो ऐसा नहीं करेंगे कि आप गोरे हो तो आप सिलेक्टेड हो। आजकल वो देख रहे हैं कि किसके नैन नक्श अच्छे हैं, किसका काम अच्छा है। तो आजकल वो लोग रंग से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो अपने बारे में सोचती हैं कि नहीं मैं शायद दबा हुआ रंग है मेरा, या फिर मुझे बदलना चाहिए, या मुझे वेरियस ब्यूटी क्रीम्स होती हैं तो इनका यूज़ करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप रुक जाइए और आप जाकर बाहर देखिए, दुनिया बदल रही है। आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे करना चाहूँगी, जीवन शैली में आप जो ग्लैमर है इसके तड़के को कैसे लगा सकते हैं? जीवन शैली में ग्लैमर का तड़का तो बहुत अच्छे से लग सकता है, और वो इस तरीके से लग सकता है क्योंकि ग्लैमर ना आपको ज़िंदगी में बड़ा होने के लिए मौका देता है। आप हर कोई एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा लगना है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो आप ना होकर एक आपका ही बेहतर इंसान, बेहतर वर्जन बन जाते हैं। तो मुझे लगता है ग्लैमर हर किसी की लाइफ में ज़रूरी है, सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, हर किसी की लाइफ में ग्लैमर बहुत ज़रूरी है, और ग्लैमर से ही आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से अपने ये जो अनुभव साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने हमें बताया कि ग्लैमर फील्ड में किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, और उन्होंने बताया कि आयुर्वेद किस तरह आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, आपकी जीवन शैली को बेहतर करने में मदद करता है। और यहाँ सिर्फ रंग रूप की बात नहीं है, यहाँ आवश्यक ये है कि आपका आत्मविश्वास किस कदर बड़ा हुआ है। नमस्कार।